मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आने वाली खुशी के बहुत संकेत दे रही हूँ, लेकिन तुम इतना उदास हो कि तुम उन संकेतों को देख ही नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, खुशियों को लेकर तुम्हारे मन में डर बैठ गया है, क्योंकि तुम्हारे साथ हमेशा से यही तो हुआ है। मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी खुशी के पीछे भागे हो, किसी सपने में तुमने अपनी ऊर्जा लगाई है, किसी व्यक्ति के साथ तुम खुश हुए हो, दिल से हंसे हो, मेरे बच्चे, बाद में तुम्हें उसी व्यक्ति ने बहुत रुलाया है। जिस सपने के लिए तुमने अपना दिल जान लगा दिया, उस सपने के टूटने के बाद तुम्हारा दिल टूटा है, तुम टूटे हो, तुम्हारी सारी परिश्रम तुम्हारी आंखों के सामने व्यर्थ हो गई है। मेरे बच्चे, तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मैं अपने भक्तों पर अत्याचार नहीं होने दूंगी। तुम्हें जिसने रुलाया है उसको मैं दंड अवश्य दूंगी, लेकिन तुम्हें उस व्यक्ति से सावधान रहना होगा। अब मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगी। मैं आपको कैसी खुशियाँ देने वाली हूँ, आपको इस संदेश के अंत में मैं बता कर जाऊंगी। इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, अतीत और भविष्य की चिंताएं तुम्हें खाती चली गई है, जिम्मेदारियों के बोझ में तुम हमेशा दबे रहे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी उम्र से ज्यादा दिखते हो और कोई भी तुम्हें देखकर तुम्हारी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है। तुमने इतना दुख सहा है और वह दुख तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, वह किसी से छुप नहीं सकता, लेकिन कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, कोई तुम्हारी भावनाओं को कभी नहीं समझना चाहता। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम अकेले रहने लगे हो, तुम्हें किसी से कभी बात करने का भी मन नहीं करता है, अब तुम्हें खुश रहने का मन नहीं करता, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अब ऐसा लगने लगा है कि वह खुशी अपने साथ कुछ गम भी लेकर आएगी। तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कभी इतना अच्छा नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशी मिले, कोई न कोई छल तो यह किस्मत तुम्हारे साथ जरूर करेगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जिन खुशियों का संकेत मैं तुम्हें दे रही हूँ, वह सच में तुम्हें मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें इस अंधेरे से, मैं तुम्हें इस अकेलेपन से बाहर लेकर आऊंगी। और मुझे पता है कि तुम्हें अब खुशियाँ नहीं चाहिए, तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी जो तुमसे छीना गया है और जिसके तुम हकदार हो। मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, अब एक नया समय शुरू होगा। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं, जो भी परिश्रम किया है, उनका फल अब तुम्हें मिलेगा और इस बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ कोई छल नहीं करेगी। मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारी किस्मत कोई खेल नहीं खेलेगी और एक बच्चा अपनी माँ के प्रेम का मोल नहीं लगाता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें क्या दे रही हूँ, कितनी बड़ी खुशी दे रही हूँ जिसका मोल तुम मत लगाओ। तुम्हें छोटी छोटी खुशियाँ भी तो तुम्हारे लिए मेरा प्रेम ही लेकर आ रही है, तो तुम इन छोटी खुशियों में क्यों नहीं खुश रहते हो? तुम यह क्यों सोचते हो कि माता, मैंने बहुत परिश्रम की थी, उसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए था, आपने मुझे बस ये दिया है। मेरे बच्चे, उस बस में भी तो तुम्हारी माता का प्रेम ही है। उस बस में भी तो मैं तुम्हें यह दिखा रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो अपने जीवन की छोटी से छोटी चीजों में खुश रहो। मेरे बच्चे,
अगर मैं तुमसे आज ही कहूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी लेकिन तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी तो तुम तब भी तो रोओगे। तो जो सब कुछ तुम्हारे पास आज है तुम उसके लिए खुश रहो, उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास है, उसके लिए मेरा धन्यवाद करो, क्योंकि मैं इस पूरी दुनिया से लड़कर तुम्हारे हर शत्रु के खिलाफ तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। और तुम अपने अतीत की बीती बातों पर रो रहे हो, जो गुजर गया है उसको पकड़ कर बैठे हो और उस पर रोते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन रोने से तुम उस बातों को, उन चीजों को बदल नहीं सकते हो। इसलिए उन्हें भूल जाओ, उन सब चीजों को वहीं छोड़ दो, उन लोगों पर छोड़ दो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। मेरे बच्चे, तुम वह सब मुझ पर छोड़ दो और मैं तुम्हें जो दे रही हूँ और मैं तुम्हें जो अपना प्रेम दे रही हूँ, प्रतिदिन बस उस पर ध्यान दो और उसके लिए मेरा धन्यवाद प्रकट करो। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रेम का मोल मत लगाओ कि माता मुझे इतना कुछ चाहिए। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी जब वक्त आएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों से वंचित नहीं रखूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें आज सब कुछ चाहिए। मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। तुम्हें छोटे समय की खुशी चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए लंबे रास्ते का सुकून देख रही हूँ। तो तुम मुझे मेरे हिसाब से चीजें करने दो। तुम केवल मुझ पर यकीन रखो। मेरे बच्चे, तुम कोई भी संदेश देखते हो, मेरे दिए हुए संकेत देखते हो, तो तुम कुछ समय बाद उन सारी बातों को भूलकर फिर उसी अतीत के गम में खो जाते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगता है कि इन बातों से मेरा क्या ही बदल जाएगा। यह ब्रह्मांड जो मुझे इतने सारे संदेश दे रहा है, मेरे जीवन में इन बातों से क्या बदल रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तभी संकेत देता है जब उसको तुम्हारा भविष्य दिख रहा होता है, और उन संकेतों से वह बताना चाहता है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत खुश है। तो तुम भी खुश रहना शुरू करो। इसलिए मेरे बच्चे, वह संकेत तुम्हें मिलते हैं, लेकिन तुम तो उन संकेतों को छोड़कर अतीत में खोए हुए हो। माता मुझे प्रेम नहीं चाहिए, माता मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए, माता मेरा जीवन खत्म कर दो, माता यह कर दो, माता वो कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, माता जो दे रही है वह तुम्हें नहीं चाहिए। यह पूरा ब्रह्मांड जो तुम्हें देने के लिए तैयार बैठा है, जो तुम्हारा भविष्य देखकर खुशी से झूम रहा है, तुम लगातार उस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो। तो क्या तुम यह सही कर रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम अपना स्वास्थ्य खराब करके, अपनी चीजों को खराब करके अपने साथ और अपनी माता के साथ सही कर रहे हो? मैं तुम्हें जो दे रही हूँ उसको खुले दिल से अपनाओ। मेरे संकेतों को, मेरे संदेशों को ध्यान से सुनो। कुछ भी बिना मतलब के, बिना बात की नहीं होता है। इस संसार में हर चीज के होने के पीछे कारण होता है। तो तुम्हें कुछ दिख रहा है तो उसको नजरअंदाज मत करो, उस बात पर ध्यान दो। अगर तुम्हें किसी बात का मतलब नहीं पता है, किसी संदेश का मतलब नहीं पता है, उसके बारे में पता लगाओ, फिर उन्हीं छोटी खुशियों में खुश रहो। एक दिन मेरा भविष्य आएगा, एक दिन वह दिन आएगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया है। वह दिन आएगा जब मैं चमकूंगा एक तारे की तरह। मैं बहुत तपा हूँ, बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ। मेरी माता ने सब कुछ देखा है। वह मुझसे अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। वह मेरी खुशियाँ मुझसे नहीं छीन सकती। वह खुशियाँ मुझे देगी। तो यह बोलना बंद कर दो कि माता मुझे खुशियाँ नहीं चाहिए,
माता मुझे ये नहीं चाहिए, माता मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, यह तो तुम्हारी माता का प्रेम है। अपनी माता के प्रेम को मना मत करो। मैं तुम्हें जो भी दे रही हूँ, जितना भी दे रही हूँ, खुशी खुशी अपनाओ। और अगर पानी भी पी रहे हो तो उसे अपनी माता का प्रेम समझकर, उनका संकेत समझकर खुश रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य बहुत सुनहरा है और तुम्हारा भविष्य चमक रहा है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है, तुम उन्हें अपनाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 444 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।